आप लोग इतने सारे लोग को देख के मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग जानना चाहते हो कुछ कुछ नई चीज़ें के बारे में। मैं बताऊंगा, और जिसको आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों में आप उसको एज ए हेल्प यूज़ कर सकते हो। कोई आदमी या कोई बच्चा जो परेशानी में हो, उसके उसकी मदद आ सकते हो। मैं पूछ अभी मैं आज बात करूंगा कि यूजुअली जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, कोई बेहोश हो गया, कोई गिर गया, या फिर किसी का हाथ जल गया, या कोई पानी में डूब गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप जो कि बच्चे हैं अभी, मेरे मेरे ख्याल से 10 श्रेणी से नीचे वाले बच्चे हैं, वैसे उस एज के बच्चे उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, के बारे में हम बात करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे को बीच में टोक दीजिए और पूछिए। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप निकल के डॉक्टर बन के जाओगे इस क्लास के बाद, बट थोड़ी सी जानकारी रहना अच्छा है, क्योंकि मुसीबत के वक्त आप ही खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं। ठीक है। हाँ। राइट। हम आज बात करेंगे कॉमन इमरजेंसीज। कॉमन मतलब यूजुअली जो होती हैं। आप चलते हुए रास्ते में जा सकते हो, और कोई आदमी आपको बेहोश रास्ते के साइड में मिला, या फिर आपका कोई दोस्त आपके सामने, उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, और या फिर कुछ ऐसी स्थिति आई जहां वहाँ क्या कर सकते हो। ठीक है। तो इनमें से मैं सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा। अम, तो पहली, अ, मैं यहाँ रहता हूँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश है, और मैं एक कोने में रहता हूँ ऊपर। एक जगह है जहाँ, जिसको टाउन्सविल कहते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी यहाँ रहते हैं मेरे साथ। पहले बात करेंगे, कोई आदमी अगर डूब रहा है तो उसकी कैसी मदद की जा सके। ठीक है। ये विश्व का मैप है। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, जहाँ भारत है, चाइना है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है जहाँ मैं रहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का रंग लाल पे है। ठीक है। लाल इसलिए है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है डूबने में। हर साल करीबन 50,000 लोग डूब जाते हैं भारत अकेले में। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग इसमें मर जाते हैं डूब के। तो आप अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो वो जो 50,000 लोग जो मरते हैं हर हर साल, उसको हम कम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकते हैं हमारे रोज के चीजों में, अगर हम ध्यान दें, और अगर हम मैनेज कर सकें किसी को जो डूब रहा है, या फिर डूबने के बाद आपके पास आया, या फिर आप उसको दिखे, कोई आदमी आपके सामने डूब रहा है, तो अगर हर आदमी जाने कि आदमी को कैसे बचाया जा सकता है, तो 50,000 लोग जो मर रहे हैं साल में, वो कम होके काफी कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है वो येलो कलर में है, पीला में है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 100 से 1,000 लोग ही मरते हैं हर साल डूबने से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कि कैसी चीजें करनी चाहिए, कैसी चीजें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उस स्थिति और वैसा स्थिति उत्पन्न ना हो, जिससे कि आदमी डूब जाए, या डूबने के बाद सही सही उसको सेवा ना मिले। तो हमारा जो एम होना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, हमारी जो मृत्यु संख्या वो कम होके कम से कम ये येलो जोन तक आ जाए, जहाँ जो 50,000 लोग हर साल ना मर के कुछ कम ही मरे, उसमें हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप भारत के अंदर देखो, ठीक है, आप जहाँ रहते हैं, ये भी पीला कलर से है, थोड़ा सा डार्क पीला कलर है, जहाँ पे हर साल करीबन 400 लोग की मृत्यु होती है डूबने से। देख सकते हैं आप ये। और बाकी स्टेट्स हैं, बाकी राज्य हैं जहाँ उससे भी ज्यादा मौतें होती हैं। ठीक है। तो हमारी प्रचेष्टा ये होनी चाहिए कि हम उसको कम कर सकें। जितना कम कर सकें उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक।
अभी आप सोच रहे होंगे कि लोग क्यों मरते हैं, क्यों क्यों डूब जाते हैं। ऐसी कोई कारण है जिससे, जिसको कि मॉडिफाई करें, जिसको कि हम कम कर दें, जिससे कि डूबना भी कम हो जाए लोगों का पानी में। पहले तो किस अवस्था में वो डूबते हैं। यूजुअली जो बच्चे हैं, जो 5 साल के अंदर और 5 साल के नीचे होते हैं, वो यूजुअली इसके शिकार होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि पानी कितना गहरा है, पानी में जाने से वो डूब सकते हैं। वो मेजर रीजन रहता है जिसके लिए कि लोग डूबते हैं भारत में। उसको कैसे बंद किया जाए या कम किया जाए। कोई भी बड़ा है, जैसे आपके छोटा भाई है, छोटा बहन है, आप उनके साथ रहिए। अगर पानी के पास वो खेल रहा है, आपके घर के पास पानी है, तो उसको अकेला ना छोड़ें। क्योंकि अगर वो एक बार पानी में गया तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा कोई छोटा बच्चा है जिसको पानी की प्रॉब्लम्स पता नहीं है, उसको कभी भी पानी के साथ अकेला ना छोड़े। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप में वो अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी कि हाँ, मैं पानी में जा नहीं सकता, अगर मैं तैरना नहीं आता मेरे को, तो मैं गहरे पानी में नहीं जा सकता। लेकिन ये जो सोचने वाली क्षमता है, वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं होती है और कम होती है। उसीलिए वो ज्यादा डूबते हैं। और उसका और एक रीजन है कि उनको तैरना नहीं आता। एक 5 साल से कम बच्चों को तैरना यूजुअली नहीं आता, तो इसके लिए वो डूब जाते हैं। आजकल के ज़माने में हर किसी को तैरना आना चाहिए। आप अगर भारत के बाहर जाओ, तो तैरना एक एसेंशियल पार्ट होता है जिंदगी में। बच्चे दो तीन साल की उम्र से ही तैरना तैरना आग सीखते लगता हैं। है। तो अगर हमारी थॉट प्रोसेस, देखिए, अगर हमारी हमारी अ, नहीं, हमारी वो तो हम कर अंडरस्टैंडिंग या लिए हमारी पहले वाला हम। हमारी मनोभावना चेंज कर सकें कि बच्चे बच्चे को तैरना सीखना चाहिए, तो फिर भी हम बहुत सारे मृत्यु संख्या कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, तैरने के लिए जगह नहीं होती। पर एक चीज हम कर सकते हैं कि कभी भी बच्चों को बिना बुजुर्गों के साथ पानी के पास ना छोड़ें। आपके अगर छोटे भाई छोटी बहन है, तो उसके साथ रहें पानी के पास, जब भी जाएं तो उसके साथ ही रहें आप। दूसरा रीजन होता है कि लड़का है या लड़की है, लड़के यूजुअली थोड़े ज्यादा ही शैतान होते हैं कंपेयर टू लड़कियां। वो ज्यादा पानी में जाने का सोचते हैं। उनको लगता है कि वो तैर लेंगे, उनको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पानी सबके लिए सेम है। और ये पाया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु मेल जेंडर में होती है। लोगों में जो लड़के हैं या फिर जवान लड़के हैं, उनमें ज्यादा मृत्यु पाई जाती है पानी में जाने से। क्योंकि वो ज्यादा पानी में जाते हैं, वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको तैरना नहीं आता। तो ये सोचने वाली बात है कि ये थॉट प्रोसेस या फिर ये भावना नहीं रहना चाहिए कि मेरे को सब आता है और मैं पानी में जाके आराम से खेल सकता हूँ, निकल जा सकता हूँ। आपको पानी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पानी अगर गहरा है, आपको पता नहीं है कि कितना गहरा पानी है, तो वहां पे थोड़ा संभल के जाएं। तीसरा रीजन रहता है कि आपका घर कहाँ पे है। आपके घर के पास तालाब है क्या, आपके घर के पास नदी जाती है क्या। अगर जाती है तो आपको ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, ज्यादा आपको देखना पड़ेगा। और ऐसी ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी आसपास में कि उससे कि हम प्रिवेंट कर सकें छोटे बच्चे को पानी में जाने के लिए। जैसे घर के पीछे, दो चार घर के पीछे तालाब होती हैं, तो वो तालाब को खुला मत छोड़ें। उसके पहले बाउंड्री, घर के बाउंड्री लगाएं वहां पे, वहां से जो से कि बच्चे निकल के जा ना सकें तालाब में, अगर उनको तैरना ना आता हो। तो घर कहाँ पे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ज्यादा मिट्टी और ज्यादा ज्यादा लोग डूबने का चांसेस रहता है, जो नदी के पास रहते हैं या फिर तालाबों के पास रहते हैं। हमारे भारत में लगभग 60%, 60% डेथ होती है पानी में डूबने से। वो ड्यूरिंग द फ्लड सीजन, बरसात में जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। और 60% ऑफ दैट डेथ इज बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग। 60% लोग बह जाते हैं या डूब जाते हैं बाढ़ में। तो इसमें क्या होना चाहिए कि हम, सरकार की जो एडवाइजरी रहती है, सरकार जो आपको उपदेश देती है कि कल बाढ़ आने वाली है, आज बहुत बारिश है, आप ऊंचाई में चले जाइए, ऊपर जगह में चले जाइए, लोग वो अनदेखा कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हर साल तो ऐसे ही बारिश होती है, इस बार बाढ़ नहीं होगी। लेकिन बाढ़ अचानक से आती है और उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते।
जब वो आ जाएगी। तो इसके लिए जो भी एडवाइजरी जारी होती है सरकार से, उसको अच्छी तरह से सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार बाढ़ में आप फंस गए तो निकालना मुश्किल रहता है। तो आपको सरकार जो एडवाइस जारी करती है उसमें ध्यान देना चाहिए बरसात के सीजन में, अगर आप बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हैं। और एक चीज लोग का होती है फोटो जो जाना ज्यादा, चाहिए। और कुछ लोग जैसे हैं जो सर पानी में काम करते हैं, जैसे मछुआरे हैं, उनमें ज्यादा देखी जाती है कि वो ज्यादा उनकी मृत्यु होती है बाढ़ में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, भारत की स्थिति में अगर होली हुआ, लोग लोग नशा करके जाके पानी में नहा के आ जाते हैं, तो हर बार एक आप पकड़ो, आपको भी पता होगा कि कई लोग बह जाते हैं नशे की हालत में, अगर वो पानी में जाते हैं तो वो बह जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर, पहला तो नशा नहीं करना चाहिए, और जो नशा करके पानी में जाता है उसको मना करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अ, जो त्योहार होती है कि इंडिया में 12 महीने में 13 त्योहार रहते हैं, और हर किसी में आजकल नशा करने का एक कॉस्ट्यूम जैसा हो गया है। तो वो प्रिवेंट होना चाहिए। अगर लोग नशे में हैं तो उनको मना राजेश करना सर चाहिए इधर पानी से में जाने से। दिखाइएगा। सरकार हमेशा जारी करती है चीजें, और एक स्क्रीन शॉट लीजिएगा, उपदेश फोटो ये उपदेश जारी कैसे। करती है कि कैसे कैसे ये प्रिवेंट किया जाए, कैसे कम किया जाए। ठीक है। तो आजकल ज्यादा जोर दिया जाता है कि, तो सरकार जो है वो हर बार एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड। आप अगर नंबर के हिसाब से देखें, नंबर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं जो एक्सीडेंट्स होती हैं रोड पे, लेकिन उससे थोड़ा सा कम नंबर है लोग डूब जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या है, जब हर साल कितने लोग डूब जाते हैं, जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको हम कम कर सकते हैं या फिर टोटल जीरो कर सकते हैं। इसीलिए सरकार हमेशा एडवाइजरी जारी करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो है ये रिसेंट डेटा है इंडिया से, करीबन 32,000 लोग 2019 में मौत के शिकार हो गए बिकॉज ऑफ डूबना। डूबने के लिए करीबन 33,000 लोग मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश में अकेले 1400 लोग जो मेल्स हैं, और 225 लोग जो फीमेल्स हैं वो मारे गए। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मेल्स मरते हैं डूबने से, जिसका कारण यह है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप पे। ठीक है। तो क्या करना चाहिए, बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं आप लोग, बेसिक स्विमिंग आनी चाहिए आपको, और आपको वाटर सेफ्टी के रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स कैसे हुए, पानी में नहीं जाना चाहिए पहली बात। अगर आपको जाना है तो फेमिलियर पानी में जाना चाहिए, हाँ आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ आपके घुटने तक ही पानी है। अगर आपको पता नहीं कितना गहराई में पानी है तो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। पानी में जब जाओ जब आपके पास आपके बुजुर्ग कोई हैं, आपका बड़ा भाई है, पापा है, मम्मी है, जो हेल्प कर सके आपको। ठीक है। हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहनिए, सेफ्टी गियर्स होती हैं, जैसे आप कहीं पे, आजकल बहुत सारे वाटर पार्क हो गए हैं जहां आपको बोट में लेके घुमाते हैं, तो वहां पे आजकल सरकार ने मैंडेटरी कर दी है कि सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, वो हमेशा पहने। और वो फैशन के लिए नहीं होता, वो लाइफ सपोर्ट के लिए रहता है। ठीक है। और सरकार की एडवाइजरी हमेशा सुने, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कब आनी है, तो उसको सीरियसली लें। अभी 25 जुलाई, एक दो दिन पहले, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे पालन किया गया पूरे दुनिया में। ये एक इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, और वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि ये इतना बड़ा मेजर इश्यू है वर्ल्ड वाइड, कि लोग उसको सोच रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी शेयर करने के लिए एक ड्राउनिंग डे, एंटी ड्राउनिंग डे पालन किया जाता है, जिससे कि इसके ऊपर सचेतना बढ़े लोगों में। तो ये आजकल हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, ये सपोज आपका स्कूल है, यहाँ पे सेफ्टी के बारे में आजकल पाठ्यक्रम में पाठ भी आने लगे, कि कैसा होना चाहिए, सेफ्टी गैजेट पहनने चाहिए जब आप स्विमिंग कर रहे हो, या फिर जब आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तो सेफ्टी गैजेट पहनना चाहिए। आप देख सकते हैं ये फोटो में, ये जो है इनके, ये अपने बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे पहनना चाहिए पानी के जाने से पहले, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता, हालांकि आता भी होगा, लेकिन उसको पहन के जाना चाहिए हमेशा। मैं बात कर रहा था, अगर आपको कोई अनकॉन्शियस पर्सन मिल जाए, जो होश में नहीं है, सपोज तुम्हारा
आप खेल रहे थे, अचानक से देखा कि आपका कोई दोस्त अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो आपको उसको कैसे क्या करना चाहिए? ये इतना भी अनकॉमन सिचुएशन नहीं है। ये आप देख सकते हो कि हर किसी के लाइफ टाइम में ऐसे दो तीन किस्से आते होंगे कि जब वो देखते होंगे कोई आदमी अनकॉन्शियस उसके साइड में उनके पास में गिरा हो और वो क्या करे उनको समझ में ना आता हो। आपका इनिशियल काम, आप जो उनको इनिशियल कुछ कर सको तो वो उनको लाइफ सेविंग हो सकता है, उनकी जान बचा सकता है। पूरे विश्व में पूरे विश्व में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें जो हमेशा काम आती हैं इस स्थिति में, जो आपको जानना चाहिए, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। कोई भी एक अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। पहली बात, आपको अपनी लिमिटेशंस, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता होना चाहिए। आप पहले जो आपको हेल्प कर सके उसको बुलाओ। स्कूल में देखे कि आप कोई अनकॉन्शियस लड़का है तो आप अपने टीचर को इतला करो एकदम से, या फिर अपने कोई सीनियर को बताओ जल्दी से जाके कि रामू वहाँ पे पड़ा हुआ है और उठ नहीं रहा है। वो बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप किसी को देखो अनकॉन्शियस पड़ा है तो हमेशा हेल्प के लिए पुकारो, ठीक है? इसका नेटवर्क आउट हो गया। बहुत सारे नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं भारत में, अलग डाउन अलग हो गया, अलग अलग राज्य में तो अलग खोल अलग नहीं पा नंबर हैं। रहा है। वो नंबर आप पता करो। आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे फोन करने से आपको हेल्प मिलेगी। एक बार आपने किसी को सहायता के लिए बुला लिया, आप और वो आदमी जो अनकॉन्शियस है पास में है, तो देखो कि वो कैसा है, उनको उठाने की कोशिश होम करो। स्क्रीन फिर से आउट हो गया। और देखो कि क्या कर होम रहा है स्क्रीन वो। काइंड में आ रहा वो होश में है या नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उठ है, नहीं लेकिन रहा होम है, स्क्रीन तो लाने फिर का उसकी हालत खराब है, नहीं बनाना ठीक है? चाहता। फिर अगर वो सांस ले रहा है कि नहीं, आप काफी बड़े हो चुके हो, आप 10 क्लास के आसपास पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लोग कैसे ब्रीथ करना चाह, मतलब सांस कैसे लेते हैं। आपको अगर डाउट हो रहा है कि वो सांस नहीं ले रहा है, या फिर उसका रंग जो है वो धीरे धीरे नीला पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? तो उसको सांस लेने में मदद करो। उसका मुंह खोल सकते हो तो खोलो आप, ठीक है? उसको खोलने के लिए जस्ट आप अपने हाथों से उसका मुंह खोल के देखो कि वो सांस लेने में उसको मदद हो रही है कि नहीं। या फिर आप उसका जो जो फोन रखिएगा इसको 10 ठुड़ी है उसको भी आप उठा सकते हो, सो दैट देखो कि कौन से पोजीशन में उसको बेहतरी हो रही है सांस लेने में। क्योंकि मेजर कॉज जो होता है, जो सबसे कॉमन रीजन होता है पेशेंट या फिर आदमी इस स्थिति में रिकवर नहीं कर पाता, इज बिकॉज ऑफ उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो सांस नहीं ले पाता, उनका जो सांस की नली वो बंद हो जाती है। तो उसको खोलें कैसे? थोड़ा सा अगर आप मूवमेंट करोगे अपनी थोड़ी को, या फिर आप ओपन करना चाहोगे उसके माउथ को, तो वो अपने आप सांस लेना चालू कर देता है, ठीक है? अगर वो फिर भी सांस नहीं ले रहा है तो समथिंग इज कॉल्ड एज माउथ टू माउथ ब्रेथ्स, जो कि मैं मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं है। पर ये जानना चाहिए कि अगर आप उनको माउथ से ब्रेथ दे सकते हैं तो 2 बार उनको ब्रेथ दे दें। अपने माउथ से सांस खींच के जोर से उनको उनके मुंह में वो हवा डालें, तो उससे वो मदद हो सकती है उनको। फिर अगर फिर भी वो पर्सन उठ नहीं रहा है तो उसके छाती में सीपीआर, जो कि कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब आप उसके हार्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट, एकदम बीच, चेस्ट का जो बीच का हिस्सा होता है वहां पे जोर लगा के आप 15 से 20 बार 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 उसको दबाएं, जिससे कि उसके हार्ट से ब्लड उसके बॉडी में जा सके। वो करते रहें जब तक दूसरे लोग हेल्प के लिए ना आए आपको, ठीक है? तो बेसिकली 6 प्रोसेस होते हैं। पहले आप हेल्प के लिए पुकारो, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अकेले वो संभाल नहीं सकते, तो आपको हेल्प चाहिए। उसके बाद देखो वो कॉन्शियस है कि नहीं है, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। फिर उसके मुंह को खोल के देखो उससे मदद हो रही है कि सांस लेने में। अगर फिर भी वो सांस नहीं ले पा रहा है तो अपने मुंह से सांस भर के उसके मुंह में भरिए, जिससे कि वो लंग में जाए। थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन लंग में पहुंचता है तो भी वो बहुत सारा हेल्प करता है पेशेंट को। फिर भी अगर वो नॉन रिस्पॉन्सिव है, उठ नहीं रहा है, तो फिर उसका हार्ट शायद बंद हो चुका है। तो इस दौरान आप दोनों हाथों को चेस्ट के बीच में रख के प्रेशर दें 15 बार, 15 से 20 बार।
और उसके बाद आप वेट कीजिए जब तक कोई दूसरा आदमी हेल्प करने के लिए ना आए। ये सारी चीजें और ये सारी जानकारी आजकल सोशल मीडिया में व्यापक रूप से अवेलेबल है। आप अगर यूट्यूब में डालें कि हाउ टू डू सीपीआर, कैसे करना है, आपको क्लियर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें और प्रिपेयर रहें, जिससे कि आपकी ये 2 या 4 मिनट का काम किसी के लाइफ सेविंग हो सकता है, किसी की जान बचा सकते हो। आपको अगर मैं डेटा बताऊं, हमारे हॉस्पिटल में अगर आप 100 लोग कार्डियक अरेस्ट से आए, वो 10 लोग बचते हैं, क्योंकि उनको बाहर का कोई आदमी ने सीपीआर किया होता है। उसका फ्रेंड, उसका उसकी वाइफ, उसका बहन, उसका भाई, वो चेस्ट में उसने सीपीआर किया होता है, इसीलिए 10% लोग बच पाते हैं 100 में से। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूंगा बर्न की, या फिर जल जाना। ठीक है, जलना बहुत ही कॉमन है। ये बहुत ही कॉमन इंजरी होती है बच्चों के लिए। तो आप अगर कोई भी जगह आपका जल जाए, हाथ हो, पैर हो, तो फिर इमीडिएट कुछ चीजें जो करें जिससे कि आपका जलना का सिवियरिटी कम हो जाए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कम हो जाए। अगर आप जले हैं कहीं पे तो कोशिश करें कि वो जगह से बाहर आ जाएं, सो दैट जो आपका, जिसके कारण आप जले हो, वो दोबारा ना हो आपके साथ। ठीक है, और फिर जाके आप अपना वो जलने का भाग जो है वो ठंडा पानी के अंदर, फ्लोइंग ठंडा पानी जो चल रहा होगा, टैप से पानी आ रहा है तो उसके अंदर करीबन 7, 8 या 20 मिनट तक रखो। जो कि रिकमेंडेड है कि 20 मिनट तक ठंडा पानी में, फ्लोइंग वाटर में, आप अपना हाथ, जो भी जला हुआ पोर्शन रहेगा बॉडी का, उस पर रखो। इससे ये होता है कि जो डैमेज होती है बर्न से, वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं होती। आप अगर 1 मिनट रख के निकाल लोगे, कोई फायदा नहीं होता। तो इसके लिए करीबन 15 से 20 मिनट तक आप रनिंग कोल्ड वाटर में रखो। मेक श्योर दैट, ये श्योर रखो कि आप उसके ऊपर आइस ना लगाएं, आप उसके ऊपर एकदम चिल्ड पानी मत लगाएं। ठंडा पानी, नॉर्मल ठंडा पानी से आप उसको रनिंग वाटर के नीचे जो बर्न एरिया है उसको रखें 20 मिनट तक। ठीक है, फिर उसको ऊपर ज्यादा टाइटली कोई बैंडेज वगैरह मत करें, जस्ट कवर करें उसको, सो दैट अगर वो उसमें से छाला निकल गया है तो वो इन्फेक्ट ना हो जाए। जस्ट उसको खाली थोड़े से हल्के से कवर करें, ज्यादा कुछ उसको ऊपर टाइट से लगा के या फिर ऑइंटमेंट लगा के एकदम से ना करें, जिससे कि और ज्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीजें इमिडिएटली करने के बाद आपको मेडिकल हेल्प के लिए बोलना चाहिए, जाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाएं या फिर सर्जन को दिखाएं जो इस बारे में माहिर है। ठीक है, कुछ चीजें जरूर करें और कुछ चीजें ना करें। जैसे जरूर करने की वाली चीज है तो आ, तो आप मेडिकल हेल्प जरूर लें, क्योंकि अगर बड़ा एरिया है तो डॉक्टर आपको हेल्प कर सकता है। पर उसके ऊपर आइस या आइस कोल्ड वाटर मत लगाएं। ठीक है, कोई भी बटर या क्रीम या स्प्रे या होम रेमेडीज, वो आपको अगर पता है ये मदद करता है तभी लगाएं, वरना कोई भी चीज मत लगाएं उस पे, क्योंकि ये स्थिति को और खराब कर सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज वो जल के चिपक गई है आपके स्किन के ऊपर, तो उसको खींच के ना निकालें, क्योंकि वो ज्यादा परेशान कर सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आग लगती है या फिर बर्न होती है, उससे 3 या 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। पहले तो जो जो उत्ताप निकलता है उससे, हीट जो निकलता है, जितना ज्यादा हीट निकलता है उतना ज्यादा वो डैमेज करता है। उसका एम ये रहता है कि हमको वो कम करना पड़ेगा। तो कैसे आप कम करोगे? आप अपना हाथ वहां से निकाल लो, तो फिर और नहीं जलेगा वो। ठीक है, अगर फिर भी आग जल रही है तो मेक श्योर दैट आप वो आग बुझाओ या फिर किसी और को बोलो बुझाने के लिए, और आप अपना अपना ध्यान रखो, मेडिकल अटेंशन लो वो जाके। अगर आप कॉन्टेमिनेटेड हो, अगर सपोज आपके ऊपर तेल गिर गया है और उसके ऊपर जल गया है आप, तो आप वो तेल अपने बॉडी से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? धोने से निकलेगा वो। तो मेन चीज होती है कि आग लगी तो आप अपने आप को उससे सेपरेट करो, भागो वहां से टू ए सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ ठंडा पानी से आप अपना जो जो पार्ट जल गया है उसको आप धो सको। 20 मिनट तक धोना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक हल्के से गॉज से उसको कवर करो जब तक कि आप मेडिकल हेल्प ना लो। ठीक है, ये 3 बातें याद रखो आप। डूबना, मैक्सिमम डूबना जो अपनी गलती से होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं।
जलना जो रहता है उसमें पहले के 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें अगर आपने सब कुछ ठीक किया तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छा होता है। और तीसरा, अगर कोई अनकॉन्शियस बच्चा, बुजुर्ग और कोई भी आदमी आपको मिले तो आपको मदद के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो 2 या 3 मिनट का मदद उसको जान बचा सकती है। अगर मदद उसके 10 मिनट बाद आता है तो उसका मतलब कुछ नहीं रहता, मतलब ज्यादा कुछ वो हेल्प नहीं कर सकता। इमीडिएट हेल्प बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, लगभग ये मेरा पूरा आखिरी प्रेजेंटेशन था। आप लोग मेरे को सुने इसके लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू।